ये कहानी है पीपलपुर गांव की, जहां हर दीवार कुछ कहती है और हर खामोशी के पीछे छुपा है रहस्य। 5 साल बाद विक्रम अपने गांव पीपलपुर लौटा था। शहर की तेज जिंदगी से थककर वह फिर से अपने बचपन की गलियों को जीना चाहता था। पर इस बार गांव की फिजा में कुछ अजीब सी ठंडक थी, कुछ असामान्य, कुछ बोझिल। उसकी दादी सावित्री, जो हमेशा खुशमिजाज रहती थीं, इस बार उसके लौटने पर भी मुस्कुराई नहीं। सब ठीक है ना दादी? विक्रम ने पूछा। दादी ने धीमे स्वर में कहा, अब सब वैसा नहीं रहा बेटा, वो फिर से जाग गई है। अनामिका, राधा, विक्रम की मंगेतर, उसके लौटने से बहुत खुश थी, पर उसकी आंखों में भी एक डर सा छुपा था। विक्रम, रात को हवेली के पास मत जाना, अर्जुन अब तक नहीं लौटा। अर्जुन? विक्रम ने चौंकते हुए पूछा। सरपंच हरिदेव का पोता, 4 दिन पहले हवेली के पास खेलते हुए देखा गया था। उसके बाद वो गायब हो गया। विक्रम गंभीर हो गया। अब वह समझ चुका था, गांव में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। रघु, विक्रम का बचपन का दोस्त, हर बात को मजाक में उड़ा देता था। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती यार, चल एक रात चलकर देख आते हैं हवेली। विक्रम ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसके भीतर कहीं डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो गए थे। उसी रात विक्रम ने एक सपना देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी, खुले बाल, लाल चमकती आंखें और पैरों की जगह राख का धुआं। उसने कहा, तेरे गांव की चुप्पी ने मुझे जलाया, अब तू ही है जिसे मेरी सच्चाई जाननी होगी। अगली सुबह विक्रम ने अपनी दादी से साफ साफ जवाब मांगा। दादी ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज से लगभग 150 साल पहले इस गांव में एक लड़की की शादी हुई थी। नाम था अनामिका, रूपवती, विदुषी और सच्चे दिल की। लेकिन उसकी सास उसे जायदाद के लालच में जलाकर मारना चाहती थी। एक रात हवेली के तहखाने में उसे जिंदा आग में झोंक दिया गया। गांव वालों को सब पता था, पर कोई नहीं बोला। वो मर गई, पर उसकी आत्मा यहीं रह गई, बदले की आग में। विक्रम, रघु और पंडित शंभू, तीनों ने मिलकर उस रात हवेली में जाने की योजना बनाई। रात 12 बजे वे टॉर्च और माचिस लेकर हवेली की ओर बढ़े। दरवाजा जंग लगा हुआ था, दीवारें सीलन भरी और वातावरण में सड़ांध थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर लिखा था, जिसने मेरी चीखें सुनी मगर चुप रहा, अब उसकी संतानें मेरी हैं। एक पुराने कमरे में एक बड़ा दर्पण था। रघु बोला, शायद किसी जमाने का शीश महल होगा, पर शीशे में विक्रम के पीछे एक औरत की छाया दिख रही थी। अनामिका, उसने फुसफुसाकर कहा, इस बार अर्जुन मेरा है, अगली बारी तेरे भविष्य की संतान की है। जब तक गांव चुप रहेगा मेरी आग बुझेगी नहीं। शंभू ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे जोर से धक्का लगा और वह दीवार से जा टकराया। विक्रम ने अनामिका की ओर देखा और कहा, तू बदला ले रही है, पर जिन बच्चों ने तुझे कुछ नहीं किया, उन्हें क्यों? अनामिका बोली, क्योंकि जब मुझे जिंदा जलाया गया, पूरे गांव ने देखा था, सब जानते थे, पर कोई नहीं बोला। यह चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा थी। अब हर पीढ़ी को चुप्पी की कीमत चुकानी होगी। तभी विक्रम की आंखों के सामने पूरा अतीत उभरने लगा। अनामिका की शादी, उसकी सास की क्रूरता, जिंदा जलाया जाना और पूरा गांव जो मूकदर्शक बना रहा। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। अनामिका, वह बोला, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, मैं गांव वालों की तरफ से क्षमा चाहता हूं। अनामिका का चेहरा शांत होने लगा। उसने कहा, तू पहला है जिसने मेरी सच्चाई को समझा और मेरे दर्द को स्वीकारा। अगर तू वादा करता है कि अब यह गांव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं, अब यह गांव कभी चुप नहीं रहेगा। अनामिका की आत्मा हवा में घुल गई और हवेली से सारा अंधेरा जैसे मिट गया। अगली सुबह पूरे गांव को बुलाया गया। विक्रम ने सबके सामने अनामिका की पूरी कहानी सुनाई। सरपंच सहदेव ने सभी गांव वालों से कहा कि 150 साल पहले हमारे पूर्वजों से गलती हुई थी और उसका परिणाम हम सब आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन आज से हम वादा करते हैं कि अगर कहीं भी किसी के साथ भी कोई अन्याय हो रहा होगा, तो हम गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। हम सब सच का साथ देंगे।
उसके बाद उस हवेली को सत्य के मंदिर में बदलने का फैसला लिया गया और वहां सच की ज्योति भी प्रज्वलित की गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम बुराई के सामने चुप रहते हैं तो हम भी दोषी बन जाते हैं। सच्चाई के लिए आवाज उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है।